हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री स्वामी जी। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे, क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं व्यस्त रहती हूँ काम से, ऑफिस से, घर के काम से, तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। बहुत दिनों बाद फिर से मैंने वीडियो बनाया है, स्पेशली गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। ये एक फेस्टिवल की तरह नहीं है, एक मेरे लिए भक्ति के लिए भी है। आप लोग सभी लोग जो जो अपने भगवान, अपने गुरु को मानते हैं, उनके लिए गुरु पूर्णिमा बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। आज के दिन मैं अपना सारा समय अपने गुरु को देती हूँ, और देना भी चाहिए। वैसे तो हम अपने काम में, अपने लाइफ में इतने बिजी है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम अपने भगवान, अपने गुरु, अपने इष्ट के लिए टाइम निकाल सके। बट हम ऐसे छोटे छोटे त्योहारों पे, इन सब टाइम पे अपने भगवान के साथ अगर समय बिताए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मुझे रोज तो टाइम नहीं मिलता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन आने था। नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर की साफ सफाई कर दूँ, सारे वस्त्र चेंज कर दूँ। इस चक्कर में वॉश भी टूट गया, और फिर वापस मैं उसको गई फेंकने। बहुत ही अच्छा वॉश था, पर बहुत ही पुराना था। और अब बोलते हैं ना कि अब टूट गया तो क्या, टूटा है तो उसको रख नहीं सकते, इसलिए मैंने उठा के उसको रख दिया। उसको कल मैंने बोला कि पापा को कि ले जाए, उसको जल में डाल दे। पहले तो ट्राई करूंगी, अगर उसका वो अगर चिपक जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, फाइनली हम आते हैं इस टॉपिक पे कि हम अपने गुरु की मंदिर को मैं आज साफ कर रही हूँ, अपने स्वामी जी के मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके। हाँ, तो इसलिए कि मैंने सिर्फ ऊपर से साफ किया है, क्योंकि मंदिर में साफ करने बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि मंदिर, मैंने एक सेपरेट रूम है हमारा, उस रूम में सिर्फ मेरे गुरु का ही सारा सामान रखा है, मेरे स्वामी जी का ही मैं सारा सामान रखती हूँ। सारी पूजा की सामग्री, सारी चीज, उनके फोटोज, उनका और उनकी वस्त्र, सारी चीजें, हार फूल, जितनी भी चीजें हैं, मैं सब सिर्फ उनका ही रखती हूँ। बाकी मैं और एक्स्ट्रा चीज नहीं रखती हूँ। अब वैसे भी फेस्टिवल अब रेगुलर आने वाला है, और हम सारे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करते हैं, सभी मनाते हैं। पर उन सब में से सबसे पहले शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा की। गुरु के नाम से ही जो दिल में खुशी और प्यार हो जाता है, मतलब इतना अच्छा लगने लगता है कि आपसे क्या ही बताऊं। मुझे इनके नाम में, इनके ध्यान से ही ना मन एकदम पवित्र हो जाता है। मुझे इनके आगे ना कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये है तो सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट ही नहीं, सब कुछ हो सकता है। गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। बहुत ही मान्यता है गुरु पूर्णिमा की, आप सभी को मालूम होगी। नहीं मालूम है तो मैं आज आप लोग से साझा करूंगी कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा भारतीय पर्व के सनातन धर्म में एक बहुत ही अत्यंत और बहुत ही भक्तिपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने गुरु को, अपने अपने अंदर के अपने प्रति, गुरु के प्रति जो प्यार है, जो भक्ति है, जो मान है, जो सम्मान है, जो उनके लिए जितनी चीजें हम फील करते हैं, आज के दिन हम उनको ये सारी चीज बताते हैं। चाहे तो व्यक्त करते हैं कि आपकी इच्छा जिसके हिसाब से लो, पर हम अपने गुरु के प्रति जो प्यार, जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो भजन है, एक होता है ना कि सिर्फ इंसानों को ही ये बताना होता है कि प्यार हम आपसे करते हैं, यही जरूरी नहीं है। भगवान भी चाहते हैं कि उनको भी हम ये बात बताएं, रियलाइज करवाएं, क्योंकि भगवान भी देखना चाहते हैं। भगवान भी अच्छे से जानते हैं कि मुझे मेरा भक्त कितना प्यार करता है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक भक्त होता है ना, उससे अपने भगवान को इम्प्रेस, मतलब कितना अच्छा उनको सजा दूं, कितना अच्छा से सारा चीज एकदम परफेक्ट रखूं। उस हिसाब से हम अपने भगवान के जैसे कि जन्माष्टमी हुई, गुरु पूजा हुआ, इन सारे दिन फेस्टिवल पे हम अपने भगवान को अच्छे से सजाते हैं, मंदिर डेकोरेशन करते हैं, सब कुछ परफेक्ट रखते हैं। ये होता है कि पहले ये परफेक्ट तो सब परफेक्ट, क्योंकि जब तक हम जिसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर हम पहले उनको ही नहीं अर्पित किया, उनको ही नहीं सजाया, उनको ही नहीं पहनाया, उनके लिए ही नहीं किया, तो क्या फायदा इतना सारा चीज करके। पूरी जिंदगी हम तो सिर्फ दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, पर कुछ अपने लिए नहीं, अपने भगवान के लिए करो। कुछ अपने लिए ना रखकर अपने भगवान को दो, तो वो सबसे स्पेशल होता है। आज मैं इस खास दिन के लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। गुरु पूजा है जो हमारी आध्यात्मिक सीढ़ी पे चढ़ने की पहली सीढ़ी है। गुरु गुरु के प्रति, गुरु ना होते तो हम अपने अंधकार को कभी दूर नहीं कर पाते, ये सभी जानते हैं अच्छे से।
तो हम अपने गुरु के प्रति जो गुरु हमारा जो है अंधकार दूर करता है, हमें ज्ञान की रोशनी देता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इस दिन हम वेद व्यास जी के जन्मदिन के हिसाब से मनाते हैं। इसे हम व्यास को हम वेद व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं। आप अपने अपने हिसाब से पर गुरु के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपना भाव सब प्रकट करना। अब आ जाते हैं हम अपने तैयारी कर। देखिए मैंने पूरी पूरी वीडियो में देख चुके होंगे कैसे मैं फटाफट, हालांकि मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बट मैंने सारी चीजों को अच्छे से सजाया, अपने स्वामी जी का अच्छे से सारे मंदिर को साफ किया। अब नए बर्तन भी निकाल लिए, कल मैं नए बर्तन में स्वामी जी को भोग लगाऊंगी। इधर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, गुरु गीता है, गुरु चालसा है, ये सारी चीजें रखी है, भजन की बुक है, वो सबको मैंने एक साइड करके सब अच्छे से साफ कर दिया है। हम अच्छे से साफ करके फिर उसके बाद वो सब अपनी जगह पे रखें, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलते। तो आज टाइम मिला है तो हमने ये सोचा कि मैं ये सब भी साफ कर दूं और अच्छे से उनका बिस्तर, उनकी सारे वस्त्र अच्छे से उनको रेडी कर दूं, तकिए के कवर वगैरह सब बाकायदा अच्छे से लगा दिया है। मेरे दो दो जगह और छोटे छोटे मंदिर हैं, तो उन मंदिरों के लिए भी मैंने वस्त्र जो निकाल दिया था, और निकालने के बाद मैंने हर चीज एकदम अच्छे से बैग में करके रखा है ताकि धूल मिट्टी ना पड़े और एकदम साफ सुथरे से रहे। मंदिर मंदिर जितना ही साफ सुंदर और एकदम अच्छे से रखते हैं। अच्छा भी लगता है कि हमारे स्वामी जी का, हमारे भगवान की जगह जो है वो एकदम साफ सुथरा और एकदम पवित्र से रखे तो ज्यादा अच्छा होता है। उन सब चीजों का फल ही हमारे परिवार को मिलता है, क्योंकि जो सेवा हम करते हैं ना, उस सेवा का फल हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। भगवान हमारी सेवा देख के ही हमें फल देता है, पर हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल के हिसाब से हम अगर सेवा कर रहे हैं तो हम गलत करें। हमें सेवा अपने दिल से, अपने मन से, अपने खुशी से करनी चाहिए। सेवा में वो ताकत है जो इस धरती पे किसी चीज में नहीं है। आप सेवा तन मन धन, इन तीन चीजों से आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप तन से करो तो आपकी तन सेवा, आप मन से करो, भजन कीर्तन करो, मालिक का ध्यान करो, सुमिरन करो, उनके बारे में आप वो सब ध्यान में रखो और भजन कीर्तन करो, ये सब मालिक का ही ध्यान है। उसके बाद धन सेवा, धन सेवा के हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप दान करो। गुप्त दान इज द बेस्ट दान, क्योंकि हमें गुप्त दान रखे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गुप्त दान में हम एक शो अप नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान किया, क्योंकि दान का शो अप करना हो जाता है तो वो एक तरीके का घमंड हो जाता है। हमें हमेशा अपने सेवा को ना हमेशा छिपा के रखना चाहिए। अगर हम तन सेवा भी कर रहे हैं तो भी हमें छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हम बताने लगे तो ये होता है कि हम प्रचार कर रहे हैं, मैंने इतना पूजा किया, मैंने इतनी भाव की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं, हम जितने ही अच्छी तरीके से अपने मालिक के, अपने गुरुजन, अपने भगवान की पूजा करेंगे उतना अच्छा है। देखिए मैंने अब सारी चीज को अच्छे से साफ कर दिया है। अब सारे सामान को उस जगह पे वापस मैं रखने जा रही हूँ। वो सारी चीज को सेट कर दिया है, सारी चीज अच्छे से रख दी है। स्वामी जी का भोग, इधर मैंने डब्बे में थोड़े से नमकीन, बिस्किट, ये सब भी रख दिया, क्योंकि 4 बजे का भोग लगता है, तो ये सब खा लेते, स्नैक्स वगैरह भगवान को भोग लगा देते हैं अपने स्वामी जी को। फिर सुबह के भोग लगाते हैं। फिर मैं क्या बोलते हैं, आरती करने के बाद मैं अपने खाना घर पे बनाती हूँ, तो खाने का भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद खाने के भोग के बाद हम अपने स्वामी जी का दोपहर को फिर बंद करके 4 बजे जब वो उनको मंदिर खोलती हूँ, तो फिर मैं उनको स्नैक्स के भोग लगाती हूँ, फिर आरती के भोग लगाती हूँ, बादाम का या काजू का, जो भी एवरीथिंग आपके पास है। और उसके बाद उनको भोग लगा के आरती पूजा करती हूँ, फिर रात को खाना खिलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। फाइनली हमारा तैयार हो गया, सारा चीज सेटअप हो गया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। देखिए जो मुझसे गलती हुई हो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे जो बोलने का ढंग नहीं है जो है वो आप सबको पता है। हम जैसे यूट्यूबर को आप सपोर्ट करिए, हमारी भी जो सपने हैं वो पूरे हो, और आप लोग के भी जो सपने हो, मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगी, मैं भी आप लोग को सब्सक्राइब करूंगी। और जो गलतियों से क्षमा करना। आप सभी को हैप्पी